चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। क्या बोलते हैं, ये एक लैब हम लोग जो नहीं जानते वो मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। और इससे पहले कोई मैंने दिया था ना लास्ट जो आप लोग कर रहे थे, एनोनिमस किसका किसका कंप्लीट हो गया एनोनिमस? नहीं हुआ? क्या प्रॉब्लम आ रहा है बताओ? तो इंस्टॉलेशन तो सिंपल था उसका। और किस किसका किसी का भी नहीं हुआ? तो क्या था? आपने मुझे भेज दिया था, अभी किसी की रिपोर्ट नहीं आ रही है मेरे पास अभी तक। मेरी वाली मशीन को कंप्लीट कर लेते हैं जो हम लोग नहीं कर पा रहे थे, क्या प्रॉब्लम आ रहा था। इसके अलावा एनोनिमस आप लोग ओपन करके रख लीजिए, तो अभी तक स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर हम लोगों ने कनेक्ट किया था यूजर से एसएसएच के थ्रू, और हमने जो आइडेंटिफाई किया था कि वो टाइप ऑफ शेल कौन सा यूज कर रहा था वो। ठीक है, वो नॉर्मली बैश नहीं यूज कर रहा था, वो एएसएच पहले खुद ही का बनाया हुआ शेल यूज कर रहा था जिसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। तो किसी भी तरीके से आपको बैश एग्जीक्यूट कराना था। ठीक है, तो इस तरीके कॉन्सेप्ट एक तरीके से नई चीज है, तो मैंने भी एक्सप्लोर करी तब मेरे को पता चला। तो आपको बस किसी भी तरीके से वहां पर बैश को एग्जीक्यूट कराना है, स्लैश बिन स्लैश बैश पे उसको एग्जीक्यूट करना है। तो पहले कनेक्ट कर लेते हैं इसके साथ हम लोग। कनेक्ट करने के लिए यूजर का नाम क्या था? ये था ना, आप आईपी डाल दीजिए। तो यहाँ पर आपको यूजर का एक्सेस मिल गया, जिसमें हम लोगों ने शेल चेक किया था। वो शेल कौन सा था? SASH। वो शेल कैसे चेक किया था हम लोगों ने? शेल नाम का एक वेरिएबल है जिसको अगर आप प्रिंट करोगे, प्रिंट कैसे करते हैं किसी भी वेरिएबल से? जैसे हमने इसको प्रिंट किया, हमें दिखा यहाँ पे कि ये यूजर कौन सा शेल यूज कर रहा है, ASH शेल यूज कर रहा है। ठीक है, अब हमें किसी भी तरीके से एक तरीके से जो बैश है उसको एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बैश को डायरेक्टली यहाँ से एग्जीक्यूट करने का ट्राई कर रहे हैं तो ये वर्क नहीं कर। मैंने स्लैश बिन स्लैश बैश बैश हाइफन करके ट्राई किया, बट स्टिल भी जो आपका शेल होगा, वो आप जो शेल है आपका वो अभी भी क्या होगा, वो हम कंफर्म कैसे कर रहे थे, जैसे एक फोल्डर था वो ओपन नहीं करने दे रहा था आप। ओपीटी नाम की डायरेक्टरी थी जिसके अंदर कोई स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, जब आप ओपीटी को लिस्ट नहीं कर पा रहे तो आप स्क्रिप्ट के कंटेंट्स को भी एडिट नहीं कर पा रहे थे। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा वो शेल अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हमने जब ये कमांड यूज करी तो ये नहीं वर्क किया। अब जब हम लोगों ने लास्ट क्लास में विन पीस रन किया था, ठीक है, या फिर अगर आपने विन पीस नहीं रन किया तो जो चीज आपको समझनी यहाँ पे वो ये है कि आपको एक ऐसी डायरेक्टरी ढूंढनी है जहां पर आप कंटेंट राइट कर पाओ, जहां पर आप कंटेंट कुछ क्रिएट कर पाओ, अपनी कुछ चीजें आप बना पाओ। ऐसा आपको टेम्प नहीं था, टेम्प में भी नहीं कर पा रहे थे आप ये चीजें, इवन आप अपने यहाँ पर होम डायरेक्टरी में भी नहीं कर पा रहे। अगर मैं यहाँ पे भी नैनो करने का कुछ ट्राई करूंगा, या आप टच करके एक फाइल बनाओगे, आपको अपनी डायरेक्टरी में भी वो क्या बोल रहा है, परमिशन जनरेट। तो मतलब ये जो शेल, जो कस्टम शेल बनाया गया है वो एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड शेल है, इसमें आपको ज्यादा परमिशन नहीं। आपको किसी भी तरीके से ये बिन जो बैश वाला शेल है इसको एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले आपको एक डायरेक्टरी चाहिए जहां पर आप कंटेंट राइट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर आप कुछ कंटेंट लिख पाओ। ठीक है?
वो कंटेंट लिख पाने वाली जो डायरेक्टरी थी वो जैसे आपने लास्ट क्लास में बताई थी हमें, एक डायरेक्टरी थी उसके अंदर स्लैश डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं, चलिए, ये डायरेक्टरी थी जिसके अंदर अगर आप कुछ बनाने का, जैसे हमने लास्ट क्लास में लिंक पीस अपलोड किया था, तो वो कहाँ पे अपलोड किया था? इधर ही अपलोड किया था हम लोगों ने, क्योंकि ये डायरेक्टरी के अंदर आप कंटेंट्स राइट कर पा रहे हो, वो आप चेक भी कर सकते हो कुछ फाइल क्रिएट करके कि फाइल यहाँ पर बन गई, आपने वन डॉट टी नाम से फाइल बनाई, वो फाइल यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वो लोकेशन फाइंड करनी है जहाँ पर आपके पास राइटेबल परमिशन है। अब आप बेसिकली क्या करेंगे, ये जो बैश है इसको आप कॉपी करके लाओगे। बैश कहाँ पे स्टोर्ड है? पिन के अंदर। उसको आप कॉपी करोगे और कहाँ पे स्टोर कर लोगे? अपने करेंट डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पर इसको कॉपी करके लाइए, जिससे ये मॉडिफाइड बिन का वर्जन आपके करंट डायरेक्टरी के अंदर सेव हो जाए। डेस्टिनेशन में आप डॉट कर दो, क्योंकि मुझे इसी फोल्डर के अंदर इसको कॉपी करना है। अगर आप फोल्डर्स करोगे यहाँ पे, तो बैश आपके पास यहाँ पर आ चुका है। तो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेबल है इसके पास परमिशन, क्योंकि आपको ये ग्रीन जो भी कलर आपको, मतलब जो भी फाइल आपको इस ग्रीन कलर से दिखती है, तो वो आपकी मशीन पर एग्जीक्यूटेबल होती है। तो आप चेक कर लो, बस एग्जीक्यूटेबल परमिशन है इसके ऊपर। अब आप क्या करोगे, बस यहाँ से डायरेक्टली बैश को एग्जीक्यूट करो। आपने यहाँ से बैश को एग्जीक्यूट करो। अब आप एक बार ये करके देखो कि क्या हम लोग ओपीटी के कंटेंट्स को, जिसको आप रन कर रहे हो, बट अपने परमिशंस को प्रिविलेज को रख के, वो आप करोगे हाइफन पी से। हाइफन पी का मतलब क्या होता है? बैश हाइफन पी, कि मेरे पास जितने मैक्सिमम प्रिविलेजेस हैं इस पर्टिकुलर फाइल को रन करने के, मतलब बैश को रन करने के, उन सारे प्रिविलेजेस के साथ बैश को रन करने। अभी मैंने सारे प्रिविलेजेस के साथ रन नहीं किया, आप हाइफन पी के साथ इसको रन करिए। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा से कोई एलएस करके देख लीजिए क्या हम लोग अब ओपीटी के कंटेंट्स को लिस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर आप बैश रन कर रहे हो ना, तो अभी भी किसको रन कर रहा है ये? स्लैश बिन वाले को। तो किसके साथ इसको रन करना होगा? के साथ और हाइफन पी है, क्योंकि जब तक आप डॉट बैश डॉट स्लैश नहीं लगाओगे तब तक ये आपके करंट डायरेक्टरी के बैश को रन नहीं करेगी। हाँ, एक वेरिएबल बताया था। पाथ वेरिएबल में अभी वो क्या समझ रहा है कि आप जब बैश रन कर रहे हो, तो वही पाथ वेरिएबल के कंटेंट, ऐसे ही बोला यहाँ पर आपको स्लैश बैश करके रन करना है, क्योंकि आप अपने वाले बैश अभी बट अभी आप लिस्ट कर पा रहे कंटेंट। जब आप यहाँ पे सारे कंटेंट्स जो भी फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल थे उनको आप लिस्ट करवा पा रहे हैं। तो यहाँ से आप अभी तक आप जो भी बैश रन कर रहे थे वो अभी भी आपके एनवायरनमेंट पर एग्जीक्यूट नहीं करते, करंट शेल को रिप्लेस नहीं करते। जैसे आपने एक जो ओरिजिनल फाइल थी उसको कॉपी किया आपने अपने करंट डायरेक्टरी में, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया, उसको प्रिजर्व करने के बाद हाइफन पी जरूर यूज करना, ताकि वो सारे प्रिविलेजेस के साथ उसको रन करे। जो प्रिविलेजेस आपके पास हैं, मैक्सिमम प्रिविलेजेस के साथ अगर आपको शेल चाहिए, तो आप हाइफन पी कमांड जरूर रन करें। ठीक है, इतना करने के बाद तो यहाँ पर जो फाइल्स हैं, मतलब अगर आपको फाइल्स दिख गई हैं, अब आपके इन फाइल्स पर जो एक्चुअल परमिशन है वो आप कर सकते हैं, कि वो शेल रिस्ट्रिक्टेड था, ये शेल रिस्ट्रिक्टेड नहीं। इसमें जो परमिशन एक्चुअल आपको दिख रही है, जैसे इस पे आपको क्या दिख रहा है, रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो मतलब मैं यहाँ पर रीड राइट एग्जीक्यूट इस फाइल को कर सकता हूँ, जिसमें आप क्या करोगे, अब क्या करेंगे आप लोग? ये रीड कर लो। मैंने आपको जो चीज बताया था हमने पता कर लिया था ना ऑलरेडी लास्ट क्लास। क्या करें, मैसेज फाइल और सॉफ्टवेयर, तो इसमें आपको रीड की परमिशन, रीड के पास है रीड की परमिशन, तो हम रीड नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, वाली कमांड के बाद इससे पहले इसमें कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था जैसे हमने जब एसयूआईडी बिट्स फाइंड करी थी, फाइंड कमांड्स, अगर आप दोबारा से फाइंड करो एसयूआईडी बिट्स यूज करके,
उसमें जब आपने रन किया था तो आपको बहुत सारी फाइल्स मिली थी जिसमें से एक फाइल जो कॉमन नहीं थी, जो नॉर्मली आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, वो कौन सी थी? रन कंटेंट। जब आपने इस फाइल को रन किया था तो उसने एक बाइनरी एग्जीक्यूट करी थी। वो बाइनरी मतलब एक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करी थी। वो स्क्रिप्ट कौन सी वाली थी? यही वाली जो रन कंटेनर डॉट sh है। चेक कर लो एक बार कंट्रोल सी कर लो उसको। ये आपको जो मिला है इसको आप एज इट इज आप एग्जीक्यूट करके देखो उसको। तो आपको बड़ी वगैरह कुछ पूछ रहा है, एंटर कर दीजिए कुछ भी यहाँ पर। और यहाँ से आपको दिख रहा है कि एक फाइल है जो वो एग्जीक्यूट कर रहा है, और इस फाइल पर आपको राइटेबल परमिशन है। इस फाइल पर आपको राइटेबल परमिशन है तो हम लोग जो चाहे कंटेंट इस फाइल के अंदर डाल सकते हैं। उसके थ्रू फिर मशीन का और किस यूजर का एक्सेस आपको मिलेगा, जो भी इस पर्टिकुलर फाइल का ओनर हो। फिर जो भी इस पर्टिकुलर बाइनरी को रन कौन करता है? कैसे चेक करोगे? सही से करके आप चेक कर लो। सीआईडी बिट सेट है पहली चीज, और इसका ओनर कौन है। तो आप भी जब इस फाइल को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको किस परमिशन के साथ आप एग्जीक्यूट कर रहे होगे इसको? रूट की प्रिविलेजेस और परमिशन के साथ आप इसको एग्जीक्यूट। तो अब आपको बस इस जो फाइल आपको मिली थी ओपीटी डायरेक्टरी के अंदर, इसको हम लोग लास्ट क्लास में एडिट करने का ट्राई कर रहे थे ना, नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इसका शेल रिस्ट्रिक्टेड शेल था। अब आपके पास सारे प्रिविलेजेस हैं, अब आप इस फाइल को एक बार एडिट करके ट्राई करो। यहीं पे सिंपल सा एक कमांड डाल दोगे, ये सारी चीजें पहले आप हटा दो यहाँ से। यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हो वो कंटेंट आप मेंशन कर दीजिए इस पे। चलो। सो यहाँ पर जैसे आपने इसको ओपन कर लिया, इस फाइल को एडिट करने के बाद आप यहाँ पे क्या टाइप कर दीजिए सीधे? स्लैश बिन स्लैश बैश हाइफन पी, क्योंकि वो रूट के प्रिविलेजेस के साथ आपको बैश का जिस जो भी उसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा उसी यूजर के फुल प्रिविलेज के साथ आपको ये शेल एग्जीक्यूट करके यहीं पे प्रोवाइड कर देगा। जैसे आप इस अगली बार इस स्क्रिप्ट को रन करोगे, देखो लास्ट टाइम सेव नहीं हो रहा था, इस बार सेव हो गया। पहले आपने सेव नहीं कर पा रहे थे आप इस फाइल को। और आप यहाँ पे वापस जाएं और ऐड करके देखें तो इसके अंदर अब आपका जो कंटेंट है वो स्लैश इन स्लैश डैश हाइफन पी। ठीक है। तो फंक्शन पे अभी बताया था मैंने आपको कि जितने भी ज्यादा मैक्सिमम प्रिविलेजेस के साथ इस पर्टिकुलर बैश को वो एग्जीक्यूट करेगा। तो दूसरे ना बैश में भी ना मल्टीपल लाइंस को कमेंट करने का भी कुछ तरीका होता है, शायद फॉरवर्ड स्लैश होता है 2 बार या स्ट्रिक करके होता है, जिससे आप मल्टीपल लाइन के कोड को भी कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज आप हटा पाओगे। फाइनली क्या करना होगा आपको? ये जो बाइनरी है इसको आप जैसे भी एग्जीक्यूट करा था दोबारा से एग्जीक्यूट करके आप इसको चेक करिए। जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे तो इसका एक्सेस मिल जाएगा इस बार। एक्सेस आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर माइक रिको चेक कर लीजिए। यहाँ पे रिको से पर्टिकुलर मशीन में बस जो टफ वाला पार्ट था वो नया भी था, मतलब मैंने भी पहले कभी ऐसे शेल में कुछ वेरिएशन नहीं दिखा कि इतना रिस्ट्रिक्टेड शेल हो। ये ये शेल स्क्रिप्टिंग तो आपकी बैश के थ्रू आप जो स्क्रिप्ट लिखते हो ना वो करो। यहाँ पर आप यहाँ पे जो ये शेल था ना ये कस्टम शेल था, खुद ही का बनाया हुआ शेल। तो भाई वैसे उसी शेल पे रिस्ट्रिक्शंस उन लोगों ने लगा रखी थी जिस रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए आपने बैश को एग्जीक्यूट कराया। ठीक है। बाकी सारी चीजें तो सिंपल थी, मतलब ये आप जो उस दिन सॉल्व हुआ था अगर बैश वाला ये चीज नहीं होती थी, क्योंकि ये चीजें तो सिंपल है कि आपको एसयूआईडी बिट वाली कोई फाइल मिली, आपने उसमें देखा कि उसके थ्रू कोई और स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं, और हो रही थी और उसमें राइटेबल परमिशन थी आपके पास। तो समझ आ गया सभी को? ठीक है, एक बार जिनके मतलब सभी लोग दोबारा से इसको करके कंप्लीट कर लीजिएगा एक बार। मशीन में इनिशियल एक्सेस वाला पार्ट इजी था क्योंकि हमें सिर्फ एसएसएच का क्या की के थ्रू मिला था access, और
जो प्रिविलेज एस्केलेशन वाला पार्ट था वो थोड़ा यहाँ पर बिगड़। तो सभी लोग कंप्लीट कर लीजिए। तो दूसरा जो मशीन है उसको स्टार्ट करिए। ये तो हो जाना चाहिए था आप लोगों से, एनोनिमस वाला बहुत सिंपल था उसका कॉन्सेप्ट। ट्राई नहीं किया या हुआ ही नहीं? हाँ, करिए इसको, स्टार्ट कर लीजिए मशीन को। इस पे कहाँ तक कैसे एक्सेस लिया था मशीन का? अच्छा, टोन जॉब्स वाली कोई फाइल होगी। एक्सेस ले लीजिए एक बार मशीन का आप लोग, उसके बाद प्रिविलेज एस्केलेशन करना होगा ना। तो एफटीपी पर एनोनिमस यूजर का लॉगिन है इस पे, एनोनिमस से। इस वाले मशीन में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप तीनों फाइल्स डाउनलोड करो। अभी इस फाइल में जो लॉग्स होंगे वो लॉग्स में कुछ लिमिटेड लाइन होगी, ठीक है। करा होगा आप लोगों ने, डाउनलोड करके चेक किया होगा, तो इसमें कुछ लिमिटेड लाइंस होंगी, बट जैसे ही आप यहाँ पर कुछ टाइम के बाद दोबारा से इस फाइल को डाउनलोड करके चेक करोगे तो इसमें कुछ ज्यादा लाइंस होंगी। तो उससे आपको ये पता चल रहा है कि हर मिनट बेसिकली एक स्क्रिप्ट है जो रन हो रही है। और वो स्क्रिप्ट कौन सा होगा यहाँ पे? क्लीन डॉट एस। तो हो सकता है यहाँ पर एक कॉन जॉब सेट कर रखा हो जिससे कि इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को रन कर। अब वल्नरेबिलिटी यहाँ पे क्या है? यहाँ तक वल्नरेबिलिटी नहीं थी। वल्नरेबिलिटी ये है कि आपको जिस फोल्डर के अंदर ये डाला गया है क्लीन डॉट एस और ये सारी फाइल्स, उस स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर पे आपको रिराइटेबल परमिशन है। मतलब कोई भी यूजर इस पर्टिकुलर फाइल का इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर कुछ अपलोड कर सकता है। मैंने आपको बताया था एफटीपी पर, एसएमबी पर अगर आपके पास राइट के प्रिविलेजेस हैं तो आप क्या कर सकते हैं? अपलोड कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अगर आपके पास रीड की परमिशंस हैं तो आप सिर्फ क्या कर सकते हो? ठीक है। तो आप एक मेलिशियस फाइल आपने क्रिएट किया होगा, इसके अंदर कोड क्या डाला था? जो ऊपर आप मेंशन कर दोगे स्लैश बिन स्लैश बैश, ठीक है। उसके बाद कौन सा रिवर्स शेल डाला आप लोगों ने? नेक्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला आप लोगों ने यूज करा। इसमें आईपी किसका डाला, अगर डाल दिया आपने अपना, पोर्ट नंबर भी किसका आ जाएगा? आपके मशीन का, ठीक है, जिस पर आप लिस्टिंग करेंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद आप क्या करोगे? नेट कैट रन कर लो।
आपको वेट करना है कि आपको मशीन का एक्सेस ऑटोमेटिकली मिले, क्योंकि आपने मेलिशियस स्क्रिप्ट वहाँ पर अपलोड कर दी है। अब ऑटोमेटिकली जब वो अगले मिनट वो स्क्रिप्ट रन होगी तो आपको यहाँ पर एक्सेस मिलेगा। इतना तो कर लिया था सभी ने। तो इंस्टॉलेशन वाला पार्ट हमें देखना है बस। तो यहाँ पर एक्सेस मिल गया नेमलेस वन नाम से, जिसमें आपको यूजर और टीएक्सटी देखने के लिए मिले। तो आपको यहाँ पर रूट एक्सेस लेना है, ठीक है। रूट एक्सेस के लिए आपको कुछ तरीके बताए थे, sudo -l, suid, वो सब ट्राई करिए। तो sudo -l के थ्रू कुछ मिला है यहाँ पे। suid बिट्स वाले में क्या मिला आप लोगों को? suid में आपने सही से नहीं किया फाइंड, इसलिए आपको नहीं मिला है। बहुत सारा आउटपुट आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें से env जो है वो यूनिक है, बाकी आपको हर जगह देखने के लिए मिलेंगे। आप लोगों ने env को प्रॉपर्ली चेक नहीं किया। मैंने आपको बताया था हर एक लाइन में जो बाइनरी लिखी हुई है उसको चेक करना जरूरी है, ठीक है। धीरे धीरे करते रहोगे ना सॉल्व, तो ये सब भी आपको याद हो जाएंगे कि हाँ ये सब तो हर एक जगह मिलता है और इसके थ्रू कोई प्रिविलेज एस्केलेशन का तरीका नहीं है। जैसे लंच लैब में हम लोग अभी कर रहे थे तो हमें रन कंटेनर वाला दिखा था, तो वो यूनिक था, इसलिए उसको चेक किया, क्योंकि वो चीजें कभी नहीं दिखती हैं। इसलिए अगर कोई यूनिक है या तो उसको चेक कर लो, अदरवाइज अगर नहीं है तो एक एक करके सभी को आप टीडी फोबेंस वेबसाइट पे चेक करोगे तो आपको ईएनवी पे एसयूआईडी दिखेगी। ईएनवी पर आपको एसयूआईडी बिट सेट दिखेगा, एक बार आप चेक करके देखो। ईएनवी पे आपको क्या दिख रहा है? एसयूआईडी बिट देखने के लिए मिल रही है। तो आप लोगों ने चेक नहीं किया, आपको लगा कि नहीं है, तो वो गलती है आपकी। एसयूआईडी पे जाकर अब आपको क्या कमांड रन करनी है, बस इसको आप प्रॉपर्ली जहाँ पर ये टूल पड़ा हुआ है उस पर जा, मतलब उसका पूरे लोकेशन के साथ उसको रन करोगे आप, जैसे कि उसका मैंने तो मॉडिफिकेशन कर लो पहले। उसके बाद आपको जो उसने बोला एग्जीक्यूट करने के लिए वो आप उसके आगे जब करोगे, आप एक बार कंफर्म करिए कि आपका जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं। तो आप फर्स्ट शेल यहाँ पे ले लीजिए। इसने मुझे वापस से पुराना शेल प्रोवाइड किया है। ईएनवी के थ्रू आपके पास शेल मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप नहीं कर पा रहे। वापस से जाइए एंड यही कमांड नहीं करिए एक बार। तो शेल नहीं आ रहा आपके पास, तो ईएनवी के थ्रू आप शेल स्पॉनिंग आप कर सकते हो। शेल स्पॉनिंग के लिए एक बार ट्राई कर लीजिए। ये शेल को अपडेट ही नहीं करने दे रहा, यहाँ पे भी डॉलर ही है। ठीक है, ये तो ट्राई किया था अभी, ये तो करा ना अभी ट्राई में, इसको भी नहीं। बात नहीं, आपका यही शेल है। आप यहाँ पे जो भी कमांड्स आप रन करना चाहे वो कर सकते हैं। तो वापस जाइए आप इसी पे, इसमें पहुंच गए। आप यहाँ पर जाइए रूट डायरेक्टरी के अंदर।
ठीक है, सो कर लीजिएगा आपको इसको कंप्लीट। प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट है इसलिए फिर ऊपर वाला हो गया था आपको उनका वंडरलैंड। ये वाला ओपन कर दीजिए आप लोग। इसमें जो आपको दिया हुआ है कंटेंट वो पढ़ लेना पहले आप लोग। स्पोर्ट्स से आप नरेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे क्या करोगे? जी। नेक्स्ट क्लास से ना आप लोग एक एक करके यहाँ पर बैठ के सॉल्व करोगे सिस्टम से कनेक्ट। एक एक करके सभी लोग, हाँ, इसके अंदर ही, ठीक है। तो ये कौन स्टार्ट करना चाहता है कल से? बस थोड़ी हमारी है। और कोई पहले बताओ कौन स्टार्ट करेगा सबसे पहले?
बस अब से स्टार्ट करेंगे कल से। ये आगे आगे मिला आप लोगों को एसएमबी पे कुछ? एसएमबी पे मिला आप लोगों को कुछ? एसएमबी पे कुछ मिला आप लोगों को? बस पे नहीं नहीं, एनोनिमस यूजर से आपने लॉगिन किया होगा ना? एसएमबी पे बिना पासवर्ड के लॉगिन थोड़ी होगा। एनोनिमस लॉगिन है ना यहाँ पे, तभी आपको एक कंटेंट मिल रहा है, तो चीज नहीं मिल। तो आपको यहाँ पर एक शेयर मिल रहा है, इस पे चेक करो परमिशन क्या है आपके पास। रीड की है, उसको जाके कनेक्ट कर लो उससे।
सिर्फ एक चीज यहाँ पे ये भी पता चल रही है कि एक यूजर नेम हो सकता है किस नाम से, बिली के नाम से। पहली चीज तो ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ से। कुछ फाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई है जिसमें से एक तो MP4 है, एक आपका इमेज है एलिस व्हाइट रैबिट, और एक है चेक दिस डॉट png। इनमें कुछ मिला था हमको कंटेंट? स्टेनोग्राफी से था हाइड, तो टेक्स्ट फाइल के अंदर कुछ भी नहीं था हमको। ठीक है। और PNG वाले में स्टेनोग्राफी से तो नहीं होगा कुछ। इसके कंटेंट क्या है, इमेज में दिख क्या रहा है, तो देख लो। फिर देखो स्कैन करके क्या ओपन हो रहा है। बस वेब पे जाइए और वेब पे ट्राई करिए अब सारी चीजें। यूजर नेम आपको यहाँ से मिल ही गया है। एम गेट कर लो, एम गेट करके डाउनलोड कर लो सभी को। ये फाइल डाउनलोड हो जाएंगी, यस करते जाओ सभी से। शुरू में शुरुआ QR कोड पे था कुछ, वही वाला वीडियो। चलो ठीक है, वेब पे जाइए अब आप, और इस IP को पेस्ट करके देखिए किस पे। अच्छा, इसमें आपको बोला गया था, ये पढ़ लिया था सभी ने ना? ये लाइन पढ़ा था सभी ने, कर लिया? हम्म, ठीक है। तो ये मतलब इसके वेबसाइट पर एक कंटेंट देखना, तो पता चल रहा है कि ये वेबसाइट बनी हुई है। यहाँ पर आपको नीचे क्या दिखाई दे रहा है, वर्डप्रेस, या तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख जाएगा कि ये क्या यूज कर रहा है CMS में, वर्डप्रेस। ये और वर्डप्रेस का कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ था मैंने लास्ट क्लास में भी, मतलब लास्ट लैब में जब भी हमने यूज किया था। तो इसमें आपको पता है वर्डप्रेस को कैसे मेमोरेट किया जाता है। यहाँ पे पहले आप कंफर्म कर लो, बिली था क्या था, बट चेक करो यहाँ पर बिली है नहीं है। चेक करके देखो बिली नाम से यहाँ पर अवेलेबल है नहीं। बिली नाम से नहीं है। एडमिन नाम से चेक कर लो, जो बेसिक चीजें हैं वो आप खुद ही चेक कर लो। बिली नाम से भी नहीं है, तो आप यूजर नेम्स मैनुअली करने से बेटर आप किससे एनुमरेट कर लो उसको, डब्ल्यूपी स्कैन। उसमें मैंने आपको यूजर नेम एनुमरेट करने के लिए अलग से कमांड बताई थी, -e स्पेस यूज यूजर नेम्स, उसको रन करके देखो यहाँ पे। ज्वाइल चेक करो, ज्वाइल है ना? ज्वाइल मतलब बिली ज्वाइल। यूजर नेम बी ज्वाइल करके मिल रहा है आपको, मैनुअली मैंने चेक कर लिया, वैसे आप लोग चेक कर लो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ कुछ शायद मिल जाए, या ना मिले तो आप ऐसे कीजिए। तो बहुत कंपनियों में क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम, फर्स्ट नेम का इनिशियल लास्ट नेम, फर्स्ट नेम इनिशियल डॉट लास्ट नेम, ऐसे करके भी होता है। तो वही मैंने चेक किया, बिली जोएल था, बी जोएल, वो यूजर नेम यहाँ पे बैठ, वो भी स्कैन से चेक करके देखो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है।
वो टीम्स एंड डाल दो और अच्छी बात है। उसी आईपी पे रीडायरेक्ट करेगा क्योंकि आपने एच सी शेडो में डाल था उसमें, एच सी उसमें डाल। डेट करके दिखा रहा था, डेट कर नीचे दिखाया था कि सीम्स लाइक योर वर्जन इज नॉट अपडेटेड। सो ना एलपीटी अपडेट इसको रिमूव कर दो, अपडेट करो और फिर इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर आपको कुछ यूजर्स मिल रहे हैं। पहला यूजर मिला आपको केवी, दूसरा आपको मिला है बी जोएल, तीसरा कैरन व्हीलर, पूरा नाम इसका आ गया, और फोर्थ है पीली जोएल। ऐसे करके आपको कुछ यूजर्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। केवी, केवी, बी जोएल। इसको करते नहीं ले रहा है। बी जोएल। जो स्मॉल वाले हैं वही दोनों ही ले रहा है, मतलब जो एक साथ लिखे हुए, क्योंकि स्पेस के साथ यूजर नेम वैसे नहीं होता है। वही चीज यहाँ पे दिख रही है। तो जो दो यूजर्स हैं, एक बार दोनों को चेक कर लो, केवी और बीच वाले। तो केवी और बीच वाले नाम के दो यूजर्स यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। इनके अब अगर आपको क्रेडेंशियल आइडेंटिफाई करने होंगे तो आप कैसे करोगे इसको आइडेंटिफाई? इसके थ्रू मैंने ब्रूट फोर्स करना बताया था ना आपको। जैसे आप में से कुछ लोग बी जोएल को कर लो टारगेट, आप में से कुछ लोग कर लो के व्हीलर को, ताकि आप लोग निकाल पाओ फिर में कौन सा यूजर है जिसके क्रेडेंशियल आपके पास है। उसके लिए मैंने आपको इसी पे बताया था तरीका कैसे करते हैं, डब्ल्यूपी स्कैन को यूज कैसे करते हैं। बात है ना आप लोगों को। क्या क्या कमांड होती है बताइए। आईफन पहले क्या आएगा? यू, कैपिटल था स्मॉल था? लिखा हुआ है या नहीं आप लोगों ने? निकली क्या, कैपिटल है स्मॉल है? इसमें कोई भी एक यूजर डाल दो, जैसे ये व्हील डाल दो। आप लोग बी जोएल में से किसी एक आधे आधे करके कर लो आप लोग। आइफन कैपिटल पी में आप वर्ड लिस्ट डाल दो, यूजर शेयर वर्ड लिस्ट कॉपी डॉट टी एक्स टी। आइफन पी से आप यहाँ पे थ्रेड्स बता दो कि मुझे थोड़ा सा जल्दी करने के लिए आपने 40 थ्रेड्स यहाँ पे दे दिए। कुछ लोग बी जोएल को टारगेट करके देख लो और कुछ लोग के व्हील को। ये चीज तो बताई थी लास्ट क्लास में, एड्रेस नहीं कर सकती। ये तो बताया था, एक्सप्लेन किया था पूरा। जब इससे पहले लैब किया था ना हमने कोई। ठीक है ना।
के व्हील का आपको मिल गया क्रेडेंशियल यहाँ पे 2t पाई 1। ठीक है, सो के व्हील का मिला है, बीजॉल का भी ट्राई कर लीजिए, शायद उसका ही मिल जाए आप लोगों को। इसके आगे का प्रोसेस पता है सभी को? यही सेम क्रेडेंशियल एक बार एसएसएच पे भी ट्राई करके देखो, शायद डायरेक्टली एसएसएच का एक्सेस मिल जाए। एक बार चेक कर लेना। हम्म, नहीं, करके देखना ही है, वो मिले ना मिले तो बताइए। तो इसमें आप वर्डप्रेस के थ्रू कर लीजिए। ठीक है? तो इसका एक्सेस नहीं है आपके पास, वर्डप्रेस के थ्रू आपको बताया हुआ था कैसे एक्सेस कर सकते हो आप। उस पर आपके पास परमिशन नहीं है, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है आप। बीजोएल वाला ट्राई करते रहिए, क्योंकि इस पे आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज नहीं है। किसी और कोई और बैच मिल रहा है? सबका मर्ज हो रहा है, सब कुछ या कोई ऐसी जो या कुछ नहीं। ठीक है, लोअर आपको ना कुछ में बात करनी है, तो सिक्स दूसरे से कि शाम से एक बार आप सिक्स का एक है, और मैं सर्विस तो बेसिक से ही बताना कि आता नहीं है। इंडियन कैंडिडेट है वो, जैसे 400 से कुछ या एक घंटे भी ले सकते हो उसको क्लास आज 5 to 6। काफी देखते हैं कि अच्छा से एक से दो बार, फिर 2 से 3 डालो ना, तो लोग उसे वो कर यस, बीजोल का मिला आप लोगों को?
ये क्रेडेंशियल यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। दीपा, इसलिए था इसका कुछ और। हम्म, CUT PAE, PM इसको थ्रू इसमें आपको दिखा रहा है इसका। जी, मैं क्रेडेंशियल रिव्यूज करके देता हूँ कहीं और। या तो यही यही क्रेडेंशियल आप बी ज्वेल पे ट्राई करके देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग भी ये वर्क कर रहा है। कंप्लीट करने का ट्राई करिए एंड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम